हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो विद्यार्थी कल यानी कि 5 मई को नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नीट के जो कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट है उनकी तरफ से पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है कि किस प्रकार से आपको एडमिट कार्ड को तैयार करना है घर पे, और क्या क्या लेकर आपको जाना होगा, कौन सा ड्रेस कोड आपको फॉलो करना होगा, और जब आप एग्ज़ाम दोगे नीट का तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है ताकि आपका परिणाम बेहतर रहे, आपका रिजल्ट बेहतर रहे। तो ये पूरा देख लो आप, ये एक्सपर्ट की सलाह है और आपको एक्सपर्ट की सलाह अवश्य मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक्सपर्ट प्राजित मिश्रा की तरफ से ये जो अपडेट है रूल्स है नीट एग्जाम के, उनको देख लेते हैं। उनका कहना है कि 5 मई को परीक्षा उत्तर भरने के नियम जान ले ताकि परिणाम बेहतर रहे। नीट यूजी OMR सीट भरते समय सावधानी जरूरी, सीट में कटिंग, इरेजिंग और ओवर राइटिंग से बचे। इसके अलावा यहाँ पर देखो आप, ऐसी गलतियों से बच्चे जो परिणाम प्रभावित करती है। तो ये इतनी सारी यहाँ पर सलाह रहने वाली है, वन बाय वन करके सभी सलाह को, रूल्स को, नियम को हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडमिट कार्ड को किस प्रकार से तैयार करना है, वो पहले आपको जानना जरूरी है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा और यहाँ पर कुछ इश्यू आ रहा है। जैसे मान लो कि काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे सर यहाँ पे ये जो पोस्ट कार्ड साइज का फ़ोटो के लिए थोड़ा सा स्पेस कम आ रहा है हमारे एडमिट कार्ड में। तो देखो, अगर ये स्पेस कम आ रहा है तो दोबारा आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। ये आपका साइज 4x6 का होना चाहिए, 4x6 का होना चाहिए। अगर स्पेस इतना नहीं आ रहा है तो दोबारा डाउनलोड आप करो एडमिट कार्ड, आपको मिल जाएगा। क्योंकि एनटीए ने बोला था कि जिनको ये स्पेस नहीं मिल पा रहा है दोबारा से अगर डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगा आपको इतना स्पेस पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो के लिए। अब देखो आपको करना क्या है। एडमिट कार्ड में पहले तो इस प्रकार का आ गया होगा, तो नाम पता सब देख लेना, और यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आ गया होगा, ठीक है, उसको भी अच्छे से देख लेना कि फ़ोटो वही था ना। अगर कुछ चेंजेस लगता है तो दोबारा डाउनलोड कर लेना एडमिट कार्ड, सब सही हो जाएगा। क्लियर। अब आपको घर पे क्या क्या भरना है एडमिट कार्ड में, है ना, वो देखो। सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, आपको बस आपका यहाँ पर नाम फिलअप करना है आई के बाद, और आपका जो सिटी है ना वो फिलअप करना है, आपका शहर, बस इतना सा करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो मेंशन करना होगा, लगाना होगा, और फोटो वही होना चाहिए जो यहाँ पर लगा हुआ है, वाइट बैकग्राउंड के साथ डेट मेंशन होना चाहिए और आपका नाम मेंशन होना चाहिए। वही फोटो यहाँ पर आपको लगाना है। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड है ना उसका थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए इंक के माध्यम से। क्लियर। अब यहाँ पर देखो अगला कॉलम, ये सिग्नेचर का है, तो यहाँ पर घर पे मत करना सिग्नेचर, मैं पहले बता रहा हूँ, घर पे सिग्नेचर यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहीं पे आपको सिग्नेचर करना है, कहीं पर भी सिग्नेचर मत करना एडमिट कार्ड में, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एडमिट कार्ड में कहीं पे भी सिग्नेचर नहीं करना आपको। अगला आपका आता है फिर सेकंड पेज। तो सेकंड में देखो यहाँ पर आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो है 4x6 का, वो आपको लगाना होगा। और इसके बाद देखो आपको करना क्या है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस और सिग्नेचर के कॉलम आपको दिखाई देंगे। तो मैंने बोल दिया कि सिग्नेचर तो आपको कहीं पे करना ही नहीं है, यहाँ पे घर पे तो ओनली आपको ये जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है वो लगा देना है।
ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है जिसमें आपका नाम और सिटी का नाम मेंशन आपको कर देना है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर एग्ज़ाम के लिए घर से क्या क्या लेकर जाना है। तो चलिए कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। घर से एक तो आपको आपका ओरिजिनल आईडी लेकर जाना है, ठीक है। वो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका 12th का एडमिट कार्ड हो सकता है ना। इसके अलावा वोटर आईडी हो सकती है। वो ओरिजिनल फॉर्म में आपको लेके जानी होगी। अगला आता है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा फ़ोटो खिंचवा लेना, ठीक है। तो 2 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाने हैं क्योंकि वहाँ काम आने वाले हैं एग्ज़ाम में। अगला आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा, ये जो आपने अभी निकलवाया है ना, ये वाला। अब यहाँ पर बात आती है कि सर पेन लेकर जाना है या फिर नहीं जाना। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पेन अगर आप लेकर जाते हो तो काम आएगा सिग्नेचर करने में, है ना, कुछ लिखने में। वैसे तो आपको वहाँ पे अलग पेन दिया जाएगा, लेकिन आप एडवांस में ले जा सकते हो, बाहर ही रख देना, क्योंकि नहीं तो सिग्नेचर जब करने की बारी आएगी बाहर तो किससे मांगते फिरोगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले जा सकते हो, लेकिन फिर बाहर ही रखना होगा। अगला यहाँ पर देखो, गर्मी का सीजन है तो पानी की प्यास आपको लगेगी। तो यहाँ पर अगर आप बोतल लेके जाते हो तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि आर पार उसमें दिखना चाहिए। तो ये आप कैरी कर सकते हो। रंगीन बोतल नहीं ले जा सकते आप, एलाउ नहीं है। इस प्रकार की ले जा सकते हो ट्रांसपेरेंट बोतल। अब यहाँ पर देख लेते हैं नीट एग्जाम के रूल्स। तो यहाँ पर पहला तो है कि OMR सीट में कटिंग, इरेजिंग और राइटिंग से बचे। रोल नंबर और टेस्ट बुक का सीरियल नंबर ध्यान से आपको भरना है। अगला, याद रखे पर्सन बुकलेट और OMR सीट का कोड एक होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर है उनको आप बोल देना, सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का पेपर आपको मिलेगा, इस प्रकार का नीट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये जो नंबर है ये आपकी OMR सीट से मैच होना चाहिए, इसमें भी नंबर रहेंगे, वो दोनों मैच होना जरूरी है। चलिए यहाँ पर अगला रूल क्या है, स्वयं का नाम, पिता का नाम और माता का नाम सावधानी पूर्वक भरे। स्पेलिंग बोलकर सही आपको फिलअप करना है। वहाँ पे लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगाया जाएगा, उसका ध्यान आपको रखना है। राइट का मत लगा देना, लेफ्ट का ध्यान रखना। जो पर्सन बुकलेट में है उसके अनुसार OMR सीट से मिलान कर ले। गोला भरते समय ओवरलैपिंग ना करे। गोले को पूरी अच्छे तरीके से आपको ब्लेक करना है, साफ सुथरा आपको करना है, काटा पीसी बिल्कुल भी नहीं करना। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आपको साफ सुथरा फिलअप करना है ना। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर इंक गिरा देते हैं, या फिर क्या करते हैं वो कि यहाँ पर भी जैसे मान लो फिलअप कर दिया है ना, ये वाला ऑप्शन थर्ड वाला, फिर यहाँ पे अलग से फिर कर देते हैं, है ना। डबल डबल गोले बना देते हैं, तो ये गलती मत करना। एक गोला बनाओ, अच्छे से फिलअप करो, और फिलअप करने के बाद छेड़छानी मत करना उसके साथ, है ना। कि आपको पता चला कि इसका तो दूसरा नहीं तीसरा सही होगा, तो चलो तीसरे पे भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे दब्बा बना देते हैं। तो ये गलती मत करना, एक बार ही सोच समझ के आंसर देना होगा आपको। सो यहाँ पर ये जो रूल है आपको यही बताना चाहता है। अगला, अगर जवाब नहीं आता है आपको तो चाहो तो आप उसको छोड़ सकते हो, ताकि नेगेटिव मार्किंग आपकी ना हो। नहीं तो अगर आपको आता नहीं है फिर भी गोला भर दिया और वो गलत चला गया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा आपका। OMR सीट को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना, है ना। जैसा है सीधा आपको रहने देना है OMR सीट को। OMR सीट भरने में बिल्कुल भी घबराए नहीं, हड़बड़ाए नहीं। परीक्षा के
अंतिम समय में जल्दबाजी में गलतियां होने से आपको बचना है। और यहाँ पर देखो प्रश्नों का विवरण इस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो ये रूल्स आपको ध्यान में रखना है। और एडमिट कार्ड का मैंने आपको बता दिया। और अब बात आती है ड्रेस कोड की कि सर ड्रेस कोड क्या रहेगा। तो ड्रेस कोड के ऊपर वीडियो मैंने बना दिया है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ ड्रेस कोड का वीडियो देख लेना, लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इतना कुछ बताने के बावजूद भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, पूरा आपका चैनल समझो आप, है ना। अगर मेरे को लगेगा तो फिर मैं वीडियो और बना दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। बाकी आ गया होगा समझ में। और ड्रेस कोड का वीडियो देख लो, लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहेगी।